पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। गुस्से की लपट वृंदावन में भी उस वक्त देखने को मिली जब हिंदुओं पर धर्म पूछकर गोली मारकर निर्मम नरसंहार करने को लेकर संत समाज भी भयंकर आक्रोशित हो गया। इस नरसंहार के चलते धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखकर सभी दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है, वहीं मथुरा में भी साधु संतों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें एक संगोष्ठी यहां वृंदावन में आयोजित की गई और सभी संतों ने मिलकर एक साथ आवाज अपनी बुलंद की। उन्होंने कहा कि 28 लोगों को मारा गया है, लेकिन अब 280 को मारने का काम किया जाएगा। देखिए सभी साधु संतों का क्या कहना है इस पूरे आतंकवादी हमले को लेकर। संतों में इतना गुस्सा था कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। संतों ने गुस्से में क्या क्या कहा, सुनिए। आतंकवादियों का सनातन धर्म की पाकिस्तान आतंकवाद मोदी जी पाकिस्तान। कश्मीर में पर्यटकों का धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं की बर्बरता पूर्वक हत्या करना एक नए तरीके के आतंकवाद का आगाज है जो अत्यंत खतरनाक है। धर्म रक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि पहलगाम की घटना दिल दहला देने वाली है। भारत की सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज धर्म रक्षा संघ की बैठक भागवत मंदिर में जिस तरह से हिंदुओं पर आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे सनातनियों पर हमला हुआ है, और जब से इस मुल्ला की सरकार आई है, राष्ट्रपति शासन हटा है, उन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों को अड्डे बनाना चालू कर दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं फिर पुनः राष्ट्रपति शासन बनाया जाए, वहाँ शांति हो सके। आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ हमारे हिंदुओं के बस उतार के इन्होंने चेक करके उन्हें गोली मारी है। इस तरह की घटना, इसकी निंदा हमारे संत समाज, हमारे वृंदावन के साधु समाज बहुत निंदा करते हैं और मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से, आप अब बहुत हो चुका है। अब पाकिस्तान में रहने वाले कठमुल्लों को तत्काल प्रभाव से वहाँ के एयर स्ट्राइक करके चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की पुनर्घटना ना हो सके। आज इस तरह संतों में आक्रोश है, पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी बहुत सही निर्णय लेंगे और शीघ्र ही इनका बदला लेंगे जो हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को उन्होंने इस तरह से नरसंहार किया है। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि भारत सरकार को बिना समय गंवाए पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेना चाहिए। बताइए क्या आज का कार्यक्रम रहा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो पहलगाम में हुई है, सन 2020 में भी ऐसी घटना घटी थी। उस समय पहलगाम से पिस्सू पहाड़ी चलते हुए, गणेश टीला चलते हुए अमरनाथ यात्रा को जाते थे तो वहाँ पे किया गया था। लेकिन उस समय भी केंद्र में बीजेपी सरकार थी और आज जो घटना घटी इस समय भी बीजेपी सरकार है। उस समय भी वहाँ का वजीर जो था मोहम्मद अनवर से था, अभी भी मैं अमर अब्दुल्ला है। मेरा तो इतनी कहना है कि क्या ये षड्यंत्र नहीं है, पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र है। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए 370 की धारा को ख़त्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं उन सब जो देश के प्रति बलिदान हुए हैं, वो माता जिसके 2 महीने के बाद सुहाग निकल गया है, वो भाई जिसकी बहन चली गई है, ये वो बहन जिसके भाई के लिए, उनको मैं अपने तरफ से अपना पुण्य देते हुए उनको मैं गोलोकवासी होने का अपने तरफ से कल्पना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन इसके बाद भी नहीं कि हम सनातन धर्मी नहीं चेते तो ये बहुत विकराल रूप होगा। एक दिन जैसे वो कहते थे कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इस बात पे आ जाएंगे। यही वाणी विराम देता हूँ। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जब तक भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हिस्से में नहीं मिला लेता, तब तक ऐसी आतंकी घटनाएं होती रहेंगी।
भारत सरकार को सख्त कदम उठाते हुए संपूर्ण पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। बताएं क्या आज का कार्यक्रम रहा। देखिए, कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुआ है वो सभी भारतवर्ष के जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबके अंदर अत्यंत क्रोध की लहर है, शोक की लहर है। और वहाँ की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे घुसे। मैं यहाँ धर्म रक्षा संघ की ओर से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन जैसा कानून लाना चाहिए मुस्लिमों को और आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए, और इजराइल जैसी शक्तिशाली जो व्यवस्था की गई है इन आतंकवादियों से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और एयर स्ट्राइक करके सीमा पार जहाँ जहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको मारना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और इस बार ऐसा सबक सिखाओ आतंकवादियों को कि भारत में घुसना तो बहुत दूर, नजर उठाने की हिम्मत न करें। महंत अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा, भारत को खून का बदला खून से लेना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 निर्दोष हिंदुओं का बेरहमी से नरसंहार किया है। हमारी सेना को उनके 280 आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार देना चाहिए, तभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। जी बताएं आज का क्या कार्यक्रम रहा। जय सिया राम। मैं अतुल कृष्णदास आज यह बताना चाहता हूं कि पूरे भारत की जो स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय स्थिति बनती चली जा रही है। अगर माननीय मोदी जी ने नए संसद भवन में एक बृहद अखंड भारत की तस्वीर लगाई हुई है, नक्शा मानचित्र लगाया हुआ है, तो वह समय भी आ गया है। वह केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आज उनको यह चाहिए कि इस पार से उस पार कर देना चाहिए। जिस तरह से अभी पहलगाम में जो स्थिति हुई है, इसके पहले मुर्शिदाबाद बंगाल में हुई है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से अगर कान बंद करके नाक मुंह बंद करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो देश दुर्दशा की ओर बढ़ जाएगा, और ये हलाला की औलादें कभी सुधरने वाली नहीं हैं। इनके लिए एक ही उपाय होना चाहिए, जहां दिखे घुस करके मारो। चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं दिखाई पड़ना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। जय श्री राम।